Now we are going to study about sector of a circle. Okay, now let's start. तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसको मैं सेंटर कर देती हूँ। ओ हम अज्यूम कर लेते हैं, सबको नेमिंग कर लेते हैं बेसिकली। दिस विल बी पॉइंट ए, दिस विल बी सी एंड दिस विल बी बी। एंड इस तरफ हम यहाँ पे इसको आर्क में डी पॉइंट कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा सेंटर है ओ, दो रेडाई है सर्कल में, दैट इज ए ओ एंड ओ बी, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्टर होता क्या वो देख लेते। सबसे पहले हमने ऑलरेडी सर्कल चैप्टर में पढ़ा है कि अगर कोई भी एंगल फॉर्म हो रहा है सेंटर से तो उसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रल इन एंगल। क्या बोलते हैं हम उसको, सेंट्रल एंगल, राइट। और जो आर्क में वो सेंट्रल एंगल बन रहा है, जैसे कि आर्क ए सी बी, ये क्या है हमारा आर्क ए सी बी। तो ये क्या है, आर्क। ओके, तो इसको हम माइनर आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनर आर्क ए सी बी, राइट। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डी बी, आर्क ए डी बी विल बी अवर मेजर आर्क। ये सारी चीजें हमने सर्कल चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। इसको हम एंगल बोलेंगे, इसको हम आर्क बोलते हैं। तो जो बीच का पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ओके, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो जैसे ही आर्क माइनर होते हैं एंड मेजर होते हैं, वैसे भी सेक्टर भी माइनर सेक्टर होते हैं एंड मेजर सेक्टर होते हैं। ये स्मॉल है तो इसलिए इसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे, दैट इज सेक्टर ए सी बी। तो इसको, और जो ये मेजर है इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। ओके, जो ये बीच का पोर्शन है, वैकेंट जो प्लेस है, उसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो ये स्मॉल पार्ट को हम माइनर बोलेंगे एंड जो ये बड़ा पार्ट है उसको हम मेजर सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग नॉर्मली आर्क कैसे लिखते थे, आर्क ए सी बी, राइट, दैट इज आर्क ए सी बी, माइनर आर्क ए सी बी एंड हियर मेजर आर्क ए डी बी। ओके, तो हम सेक्टर को कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। जो हमारा सेंट्रल एंगल होता है दैट इज ओ, ओ डैश, एंड जो हमारा आर्क के नेमिंग होते हैं, आर्क का नेमिंग क्या है यहाँ पे, ए सी बी। ओके, तो ये हमारा माइनस सेक्टर है ओ डैश ए सी बी। वैसे ही हम मेजर सेक्टर भी लिखेंगे। तो मेजर सेक्टर कैसे लिखेंगे हम, ओ हमारा जो सेंटर एंगल है डैश ए डी बी। ओके, तो ये हमारा मेजर सेक्टर है ओ डैश ए डी बी, राइट। हमने यहाँ पे तीन चीजें देखी है। क्या, फर्स्ट इज सेंट्रल एंगल, सेकेंड इज आर्क दैट इज माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। उसके बाद हमने इस टॉपिक के मेन में आए हम, जो है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर किसको बोलते हैं, जो वैकेंट प्लेस होता है सेंट्रल एंगल एंड आर्क के बीच में, दिस वैकेंट प्लेस इज टर्म्ड एज सेक्टर, ठीक है। ये दो रेडाई के बीच में होगा या फिर उसके साइड में होगा, मतलब जहाँ पे दो रेडाई हो है वहां पे सेक्टर फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे दो रेडाई आपको दिख रहा है, वन इज हियर एंड सेकेंड इज हियर, तो यहाँ पे सेक्टर फॉर्म हो रहा है। दिस इज अवर माइनर सेक्टर एंड दिस इज अवर मेजर सेक्टर। हम सेक्टर्स को कैसे लिखते हैं वो भी देख लिए है, ठीक है। नाउ वी आर डन विद सेक्टर ऑफ अ सर्कल। उसके कुछ फॉर्मूलाज है यहाँ पे है। क्या है, फर्स्ट इज एरिया ऑफ सेक्टर। अगर हमें इस सेक्टर के एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दैट इज द फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मीन्स जो यहाँ पे हमारा जो भी हमारा एंगल रहेगा उसको हम थीटा बोलेंगे वहां पे, दैट इज थीटा अपॉन 360। 360 मीन्स द होल डिग्री ऑफ दिस सर्कल। हमारा कंप्लीट सर्कल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री।
इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज अगर हमको इस सेक्टर का लेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगेन द फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, दिस इज लेंथ ऑफ एन आर्क। इफ आपको एरिया निकालने बोला है ना, आपको थीटा की वैल्यू नहीं दिया है, मतलब कोई भी डिग्री नहीं दिया है, तो भी हम हमारा एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एंड द सेकंड फॉर्मूला इज लेंथ ऑफ एन आर्क इनटू रेडियस डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर्स के यहाँ पे दो फॉर्मूला है। द फर्स्ट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको डिग्री दिया है या फिर एंगल दिया है तो आप यह फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एंगल नहीं दिया तो वी विल यूज अवर सेकंड फॉर्मूला, दैट इज लेंथ ऑफ एन आर्क इंटू रेडियस डिवाइड बाय 2। सो दिस इज अवर सेक्टर ऑफ अ सर्कल। नाउ वी विल स्टार्ट अवर 7.3 एक्सरसाइज। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब आपको यहाँ पे रेडियस दे दिया है विच इज 10 सेंटीमीटर। ओके, मेजर ऑफ एन आर्क इज 54 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू भी दे दिया है, दैट इज 54 डिग्री। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। एंड पाई की वैल्यू बोला है 3.14 यूज करना है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अ सम। सो आपको दे दिया है रेडियस ऑफ अ सर्कल। जो भी इंफॉर्मेशन दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, देन मेजर ऑफ एन आर्क, measure of an arc, that is theta equals to 54 degree. We have to find area of sector. Area of sector is equal to question mark. Okay, so what is our formula of area of sector? Area of sector is equals to theta upon 360 into pi r square. ओके, यहाँ पे आपको डिग्री दिया है तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, देन द थीटा का वैल्यू क्या है हमारा? 54 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू बोला है 3.14 यूज करने के लिए, सो हम 3.14 ही लेंगे। आर हमारा रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे 2 टाइम्स 10 ले लेते हैं बिकॉज आर स्क्वायर है फॉर्मूला में। ठीक है, नाउ वी विल कैंसल इट, 0 0 कट। अब इसको हम लोग कैंसलेशन कर लेते हैं। बेसिक कैंसलेशन जाना तो आप बेसिक भी कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों ही टू के टेबल से डिवाइड होंगे, जैसे कि 2 2 ज़ा 4 1, 2 7 ज़ा 40, देन 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अगेन वी कैन डिवाइड। तो अभी ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा बिकॉज यहाँ पे 27 है। ठीक है, तो हम लोग 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 3 6 ज़ा 18 and 3 9 ज़ा 27. Again it can be divided by 3, that is 3 2 ज़ा 6 and 3 3 ज़ा 9. So here 3 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है। ओके, अब ये 2 कैन बी डिवाइडेड बाय दिस, 2 5 ज़ा 10। तो एट देन वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 3 इंटू 3.14 इंटू 5 देन इज इक्वल टू, अगर आप ये तीनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे द वैल्यू विल बी 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो हम स्क्वायर लिखेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया सर्कल का विच इज 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वी आर डन विथ फर्स्ट सम, मूव टू सेकेंड सम। क्या है क्वेश्चन? मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 डिग्री। यहाँ पे सर्कल का डिग्री कितना बोला आपको? 80 डिग्री है। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है? 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। क्या निकालना हम लोग को यहाँ पे? लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। क्या दिया आपको? रेडियस दिया है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, मेजर ऑफ एन आर्क वो भी लिख लेते हैं, measure of an arc, that is theta is equals to 80 degree. ठीक है, we have to find length of the arc.
सो फॉर्मूला पुट डाउन कर लेते हैं. देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr. ठीक है. देन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 80 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू अगेन पाई की वैल्यू 3.14 बोला है, तो 3.14 इंटू रेडियस इज 18 सेंटीमीटर. ठीक है. अब इसको कैंसिलेशन कर लेते. 1 0 1 0 कट. देन 2 1 2 2 1 2 2 8 16. ओके. नाउ अगेन इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग. यहाँ पे 18 ये डायरेक्टली कट हो जा रहा है. ठीक है. तो बचा क्या, 8 इंटू 3.14. इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग. दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8. 4 8 32. 3 कैरी. 8 1 8. 9 10 11. 1 कैरी. 3 8 या फिर 8 3 सो 3 8 24. 24 प्लस 1 विल बी 25. तो डेसिमल पॉइंट डाल देते हैं. 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट है, तो हम यहाँ पे भी पीछे से 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट डाल देंगे. तो वैल्यू क्या आया, 25.12. 25.12 सेंटीमीटर. यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं डालेंगे बिकॉज यहाँ पे लेंथ है, एरिया नहीं है. सो द लेंथ ऑफ एन आर्क इज 25.12 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर. रेडियस दे दिया है सर्कल का, कितना है, 3.5 सेंटीमीटर. ओके. एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर. लेंथ दिया है 2.2 सेंटीमीटर. फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर. ओके, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर. सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो लिख लेते हैं. दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल is equal to 3.5 centimeter. Next, length of its arc. Length of its arc is equal to 2.2 centimeter. क्या पूछा है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर. तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला डाल लेते हैं. बट इस सब में हम कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, सेकेंड फॉर्मूला जो हम पढ़े हैं, लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस डिवाइड बाय 2. यहाँ पे हम थीटा वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे कोई भी एंगल के बारे में या डिग्री के बारे में नहीं बोला गया है. ठीक है. सो वी विल यूज आवर सेकेंड फॉर्मूला, दैट इज लेंथ ऑफ इट्स आर्क इनटू रेडियस डिवाइड बाय 2. ओके. तो लेंथ कितना है हमारा 2.2 इंटू रेडियस कितना है 3.5 डिवाइड बाय 2. कैंसिलेशन कर लेते हैं, दैट इज 1.1. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 3.5. सो द वैल्यू इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया पूछा है तो स्क्वायर. ठीक है. सो हमने यहाँ पे हमारा सेकेंड फॉर्मूला जो था एरिया ऑफ सेक्टर, वो फॉर्मूला यूटिलाइज किया है, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस डिवाइड बाय 2. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर. अगेन रेडियस दे दिया है. एरिया ऑफ सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर. क्या दिया है इस पे ऑलरेडी आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिया है. मतलब सर्कल उसका एरिया आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो इसका एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. फाइंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. मतलब आपको ये मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है. जो ये वाला सेक्टर है हमें ये फाइंड आउट करना है. ओके. सो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट. क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, रेडियस दे दिया सर्कल का, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. एंड एरिया ऑफ ये मेजर सेक्टर पूछा है, दैट मीन्स ये आपका माइनर सेक्टर है. ओके. तो ये हमारा माइनर सेक्टर है, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड पूछा क्या है हमको, इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर.
तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है? दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। हम ये कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालेंगे, देन ये माइनर वाला का जो वैल्यू है दैट इज 100, उसको हम माइनस करेंगे। तो अगर कंप्लीट सर्कल में से आप माइनर सेक्टर माइनस कर दोगे देन ऑटोमेटिकली आपका आंसर मेजर वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू तो हम 3.14 ही लेते हैं, ऑलरेडी आपको बोला है। रेडियस कितना है? 10, तो 2 टाइम्स 10 कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कंप्लीट सर्कल का एरिया है, ठीक है? नाउ अभी हम क्या निकालना है? हमें फाइंड इट्स एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो फिर एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इज इक्वल टू जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर आर्क करेंगे, ठीक है? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आपको मेजर सेक्टर पूछा है, तो सब फर्स्ट टाइम हमने क्या किया है? कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल लिया है। तो हमारे पास कंप्लीट सर्कल का एरिया मालूम है और माइनर सेक्टर का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 100, ठीक है? तो अब कंप्लीट सर्कल में से आप माइनर सेक्टर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर वैल्यू क्या बचता है? मेजर सेक्टर का वैल्यू बच जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ओके? तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 314 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है? 100। सो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है हमारा करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर जो है 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस 15 सेंटीमीटर है, इस 30 सेंटीमीटर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर कितना है हमारा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओके? फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द आर्क। नाउ लेट्स स्टार्ट। रेडियस दिया है तो रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? हमें क्या फाइंड करना? लेंथ ऑफ एन आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर दिया है तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। बट कौन सा फॉर्मूला? सेकेंड फॉर्मूला जिसपे डिग्री नहीं है यहाँ पे, बिकॉज आपको कोई भी डिग्री की थीटा एंगल वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है? सेकेंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज लेंथ ऑफ एन आर्क इंटू रेडियस डिवाइड बाय 2, ठीक है? तो लेंथ तो पता नहीं है हमें। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है तो एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेते हैं, कितना है? 30 है। लेंथ हमें नहीं पता तो हम लेंथ ऑफ एन आर्क एज इट इज लिखेंगे, इनटू रेडियस कितना? 15 है, 15 डिवाइड बाय 2। अब इसका शिफ्टिंग कर लेते हैं तो 30 एज इट इज रहेगा, ये 2 डिवाइड में है, साइड चेंज हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये 15 मल्टीप्लाई में है, वो भी साइड चेंज कर रहा है तो फिर वो डिवाइड में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है? इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क जो हमें फाइंड आउट करना है। सो कैंसलेशन कर लेते हैं अभी। 15 1 जा 15, 2 जा 30, देन 2 into 2 is 4, therefore length of an arc is equals to 4 सेंटीमीटर। ना क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको सारे वैल्यूज दे दिया डायग्राम में। थीटा कितना है हमारा? 60 डिग्री है एंड रेडियस इज अवर 7 सेंटीमीटर।
लेट्स से पूछा क्या यहाँ पे, सबसे पहले पूछा है एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ओके, सो पाई की वैल्यू ऐसा कुछ आपको स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी वैल्यू लेना है, तो बट हम यहाँ पे लेंगे पाई की वैल्यू 22/7। क्यों, बिकॉज रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो अगर हम 22/7 लेंगे तो ये डायरेक्टली कैंसल हो सकता है लाइक दिस, राइट। तो बचा क्या, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज अवर एरिया ऑफ अ सर्कल, कंप्लीट सर्कल का हमने एरिया निकाला है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज हमें सेक्टर पूछा है। ऐसे फॉर्म हम कब लिखते हैं, ये फॉर्म है सेक्टर का, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर MBN पूछा है, मतलब ये माइनर सेक्टर पूछा है हमें। कौन सेक्टर पूछा है, माइनर सेक्टर। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, राइट। ओके, तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 60 डिग्री, दैट इज 60 अपॉन 360 इंटू पाई इज 22/7 इंटू, हम यहाँ पे आर है तो आर कितना हमारा 7 × 7। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। आपको यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कंप्लीटली यहाँ पे 154 दिया है। ठीक है, तो हम इसकी जगह 154 भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम पहले ये जीरो कट कर देते हैं, तो बचा क्या, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, दैट मीन्स 154 डिवाइड बाय 6। क्या किया मैंने, ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला है, कितना है वैल्यू हमारा 154, तो 154 मैंने डायरेक्टली ले लिया है। ठीक है, देन इज ये जीरो कट हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, देन 6 × 1 = 6 एंड 6 × 6 = 36, तो ये डिनोमिनेटर में है, तो 154 डिवाइड बाय 6। ओके, अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, दैट इज 6 × 6 = 12, देन 34, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, then 4 बच रहा है, we have to put some decimal point, then 6 × 6 = 36। अभी ये यहाँ से रिकरिंग हो रहा है, राइट, तो हमारी वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ तक 25.6। सो हमारा माइनस सेक्टर कितना है, 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एरिया ऑफ सेक्टर MBN इज 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा माइनर सेक्टर निकल गया है। अभी हमें पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर MCN, मतलब MCN मतलब ये हमें मेजर सेक्टर के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर हमको ऑलरेडी पता है कितना है 154, एंड माइनर सेक्टर पता है दैट इज 25.6। तो क्या करेंगे हम, ये एरिया ऑफ सेक्टर में से मतलब कंप्लीट सर्कल में से हम हमारा माइनर सेक्टर माइनस करेंगे, तो हमारा वैल्यू मेजर सेक्टर की आती है। ओके, तो हम लोग ये एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर करेंगे, तो मेजर सेक्टर हमें AMCN मिल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है हमारा MBN, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू क्या है हमारा 154 माइनस माइनस सेक्टर की वैल्यू क्या है 25.6 सेंटीमीटर, 25.6, इसको माइनस कर लेते हैं 154.0 एंड 25.6। ठीक है, सो अभी कैरी करेंगे हम, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 13 एंड हियर विल बी 10, 10 - 6 is 4 point, 13 - 5 is 8, 4 - 2 is 2 and here 1, that means 128.4 centimeter square. So this is our major sector MCN, that is 128.4 centimeter square. ठीक है, हमने यही सिर्फ 3 फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, कौन सा
एरिया ऑफ सेक्टर के दो फॉर्मूलाज है हमारे पास एंड लेंथ ऑफ एन आर्क। हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये दो फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। क्या है क्वेश्चन? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना है हमारा? 3.4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ए बी सी, दैट मीन्स ये माइनर सेक्टर, पेरीमीटर कितना है? 12.8 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी, मतलब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। बट हमें दिया क्या है? पेरीमीटर दिया है एंड रेडियस दिया है। ओके, पेरीमीटर बेसिकली मतलब होता है ऑल साइड्स प्लस करना, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। रेडियस आपको दे दिया है, कितना है? 3.4 सेंटीमीटर। ओके, और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दे दिया है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 12.8 सेंटीमीटर, राइट। नाउ पूछा है एरिया ऑफ दिस सेक्टर, दैट इज माइनर सेक्टर एबीसी। चलो, तो सबसे पहले हम पेरीमीटर, हमें दिया था, हम पेरीमीटर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पेरीमीटर मतलब ऑल साइड्स प्लस करना। तो इस पेरीमीटर में क्या क्या आएगा ये देखो, ये वन साइड रेडियस, सेकेंड साइड इज रेडियस, दैट मीन्स रेडियस प्लस आर्क ऑफ दिस सेक्टर, दैट मीन्स ये आर्क हम क्या है हमारा? लेंथ ऑफ एन आर्क। क्या है ये हमारा? लेंथ ऑफ एन आर्क। ओके, ये कैसे फॉर्मूला बना है? पेरीमीटर मतलब सारे साइड्स को प्लस करना होता है। तो फर्स्ट साइड इज रेडियस, सेकेंड साइड इज ऑल्सो रेडियस, बट द थर्ड साइड इज अवर आर्क, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपको ऑलरेडी दिया है, कितना है? 12.8 सेंटीमीटर, दैट इज 12.8 इज इक्वल टू रेडियस कितना बोला है? 3.4, 3.4 प्लस 3.4 प्लस लेंथ ऑफ आर्क हमें पता नहीं है, तो उसको हम वहां पर लेंथ ऑफ आर्क ही लिखेंगे। ओके, तभी साइड चेंज कर लेते हैं। इसको अगर प्लस करना तो आप डायरेक्टली प्लस कर सकते हो, या फिर यहाँ पे माइनस कर, प्लस करने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस शिफ्ट करने के बाद ही आप माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, तो 12.8 है, तो पहले बार 3.4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 6.8। तो ये प्लस 6.8 है, साइड चेंज होके वो माइनस 6.8 हो जाएगा, राइट। इज इक्वल टू क्या बचा? लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, ये होने के बाद इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है? देयरफॉर लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू 12.8 माइनस 6.8 इज 6 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क निकाला है, बट पूछा क्या है? हमें एरिया पूछा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी इज इक्वल टू, हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, बट सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज हमें कोई डिग्री नहीं दिया है। द फॉर्मूला इज लेंथ ऑफ एन आर्क into radius divide by 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क हमने अभी निकाला है 6 इंटू रेडियस हमारा कितना है? 3.4 सेंटीमीटर। तो 3.4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, कैंसलेशन कर लेते हैं। 2 1 2, 2 3 6। नाउ 3.4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना होगा? दैट मीन्स 4 3 12, देन 1 कैरी, 3 3 9, 9 प्लस 1 इज 10, डेसिमल पॉइंट डाल देते हैं, दैट इज 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया है। ठीक है, तो पेरीमीटर दिया था, तो पेरीमीटर का हमने क्या किया है? आर प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क हमने
ये फॉर्मूला यूज करके लेंथ ऑफ एन आर्क निकाला है, देन लेंथ ऑफ द आर्क की हेल्प से एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है, जो हमारा वैल्यू आया है 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर।